हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ हेल्थ के बारे में एक अच्छा टिप्स देने वाली हूँ जो कि सबके लिए काम आ सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छे डाइट की आवश्यकता होती है और अच्छे भोजन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे जो 5 पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं। यानी जो खाना हम लेते हैं वो हमें ऊर्जा के रूप में हमें देती है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो जो ये 5 पोषक तत्व हैं वो सबसे पहला है आपके प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज लवण। तो ये जो 5 पोषक तत्व हैं ये 5 हमारे शरीर में पोषण देते हैं। यानी जो खाना या फल या अनाज जो हम खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वही पोषक तत्व है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें सबसे ज़्यादा जैसे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस वर्कर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं तो उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से कम काम करते हैं, यानी फिजिकल रूप से कम इन्वॉल्व होते हैं और मेंटल रूप से ज़्यादा काम करते हैं, यानी मानसिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, जिसके कारण उनको दिमाग के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट लेंगे तो क्या होगा? मोटापा बढ़ता जाएगा और हम धीरे धीरे मोटापा की ओर चले जाएंगे और हम काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक्टिव रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, काम करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 ग्राम प्रोटीन में आपके 4.1 कैलोरी पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि प्रतिदिन हमें 58 ग्राम से 65 ग्राम तक प्रतिदिन हमें मेल और फीमेल को प्रोटीन लेनी चाहिए, जो कि प्रोटीन हमें हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है और स्फूर्ति प्रदान करती है और मेंटल से हमें काम करने की क्षमता देती है। तो बच्चों मैं ये पहले आज प्रोटीन पे ही चर्चा करूँगी, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रोटीन जो पाए जाते हैं जो एक तो मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही से बने पदार्थ जो हैं उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा जो शाकाहारी पदार्थ है वो आपके सोयाबीन है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें से पाए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाता, मांसाहारी नहीं है और शाकाहारी है, तो वो पनीर, दूध, दही और सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। दाल और बीन से भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला हो गया आपकी प्रोटीन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ऊर्जा हम लेते हैं, यानी कि स्टार्च, यानी जो चावल, रोटी, आलू जब खाते हैं, चीनी, शर्करा, तो उसमें क्या होता है? आपके स्टार्च होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जितने रेशेदार पदार्थ ये सब स्टार्च है, फाइबर्स भी होते हैं उसके अंदर, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 समथिंग के आसपास कैलोरी होती है। यानी प्रतिदिन आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट से कितना लिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाली हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मेंटल वर्क करने वाले को थोड़ा कम लेने चाहिए। जो फिजिकल वर्क कर रहा है, यानी शारीरिक रूप से काम कर रहा है, जैसे कि मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो इनको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी की ऊर्जा अति आवश्यक होती है। तो ये अगर थोड़ा प्रोटीन कम भी लेंगे और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो इनकी एनर्जी क्योंकि तो उनका वर्न हो जाएगा, यानी कंज्यूम वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तीसरा है आपके वसा, यानी कि फैट, जो कि दूध, दही और तीसरा है आपके वसा, जो कि तेल, घी, मक्खन से प्राप्त होते हैं। तो वसा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वसा लेंगे तो ओबेसिटी के शिकार होंगे। तो इसमें भी आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के जो हैं फैट वो कम से कम घी और तेल की मात्रा में करें। इसमें 1 ग्राम में 9.12 समथिंग कैलोरी पाई जाती है आपके वसा से। तो इस प्रकार के कुल 3 आपके हो गए वसा से संबंधित पदार्थ, जो कि आपने उसको कंज्यूम किया। चौथा हो गया विटामिन्स, जो कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड बनाती है, मजबूत बनाती है और हमें तंदुरुस्त रखती है। इसलिए हमें क्या करना है? इम्यूनिटी को बचाने के लिए हमें विटामिन्स की अति आवश्यक है। विटामिन क्या है? जितने भी हरे गहरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, उस सब में विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है
वो ए, डी, ई और के, जो कि चारों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ए हमारे आँखों के लिए, डी हमारे हड्डियों के लिए, ई है हमारे स्किन त्वचा के लिए, और के हमारे शरीर में ऑलरेडी उत्पन्न होता है। जो अब आपके हो गए जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो है बी कॉम्प्लेक्स सी, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन हो गए, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 और बायोटिन और कोबालामिन। ये इस प्रकार के विटामिन आपके यहाँ पे आपके हो गए, पूरे मिला के आपके हो गए। और B12 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो B12 विटामिन है वो खाद्य पदार्थों में कम पाया जाता है, वो मांसाहारी पदार्थों में पाया जाता है। और B12 हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कई बार हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। B12 रोज़ का रोज़ कंज्यूम होता है और रोज़ वो मतलब खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने विटामिन के लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो गया विटामिन आपके सी। विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट्स, जितने की खट्टे रसदार फल और पीले फल हैं, वो हम विटामिन सी उसमें पाए जाते हैं। और ताकि हम विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, हमें मजबूत बनाए रखती है। तो जितने भी खट्टे रसदार फल हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो इस प्रकार से विटामिन पे हमने चर्चा कर लिया। अब बच गए आपके कुछ खनिज लवण जो कि हमारे शरीर को बहुत ही जरूरी है, जैसे आयरन हो गया, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक। ये सभी चीज़ें हमारे लिए जो खनिज लवण के रूप में काम करते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी अधिकांश भाग हमारी हड्डियों से बना है, हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें किन से प्राप्त होता है? अंडे से, दूध से, जो भी वाइट पदार्थ है उनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, बनाना, केला से। तो इनसे हमें कैल्शियम लेंगे और कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। आयोडीन जो महत्वपूर्ण बात है, आज आप देख रहे होंगे कि सबको थायराइड की बीमारियां हो रही है, यानी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की बीमारी होती है, ये सब जानते हैं। तो इसमें जो थायरोक्सिन ग्लैंड जो है, ये आपके दो, जो कि थायरोक्सिन ग्लैंड में जो हार्मोन अधिक बनते हैं, कम बनते हैं, यानी कि वो जो थायराइड की बीमारी जिसको कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो हमारे भारत में या सब जगह आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए नमक में आयोडीन मिला दिया गया है ताकि आसानी से हम प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी इसकी कमी हो रही है क्योंकि ये पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आयोडीन की कमी ज़्यादा हो रही है। जो समुद्री तल में रहते हैं, समुद्री किनारे रहते हैं, उनमें कम होती है क्योंकि वहाँ के नमक में आयोडीन अधिक मात्रा में होता है, जो कि उनको थायराइड की बीमारियां कम होती है। तो इस प्रकार से हमारे लिए आयोडीन है। उसके प्रकार हम बाद में आपके आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तो जानते हैं, आपको सबको आयरन की गोलियां चाहिए, आयरन रिच खाना चाहिए। स्कूल में बच्चों को आयरन की टैबलेट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आयरन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयरन में जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे लिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को काउंट करता है, यानी लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण। ये दोनों चीज़ें आयरन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हम बीमार होने लगेंगे, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी हमारे। और ख़ासकर महिलाओं को तो आयरन की और भी ज़्यादा अति आवश्यक है क्योंकि प्रति माह उसको पीरियड्स के दौरान बहुत सारे ब्लड का नुकसान होता है। तो उनको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आयरन जितने भी गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें आयरन पाई जाती है, और गुड़, चने, इनमें आयरन पाई जाती है, चुकंदर, इनमें आयरन पाई जाती है, केला, इनमें आयरन होता है। तो इस प्रकार से हमें आयरन यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो इस प्रकार आगे हम और भी चर्चा करेंगे। बच्चों, जल हमारे लिए पानी बहुत ही मायने रखता है। अगर पानी के बिना तो हम रह नहीं, हमारे शरीर में 80% से पानी ही है। अगर थोड़ा भी पानी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और चक्कर आने लगता है। तो इसलिए हमें कम से कम रोजाना 10 से 12 गिलास पानी रोज पीना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। और पानी में बहुत सारे खनिज लवण भी होते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी पीने चाहिए। और पानी को एक लगातार नहीं पीना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले पिए, खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। पानी को सिप करके पिए, एक लगातार पानी ना पिए। दिन भर में कम से कम आपको 8 से 10 गिलास यानी कि 4 लीटर पानी की अति आवश्यक है। तो इस प्रकार अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य
स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्वस्थ रहने के लिए इसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज भी करें ताकि हम हेल्दी रह सकें और हेल्दी डाइट भी लें, यानी कि संतुलित आहार लें, यानी कि बैलेंस डाइट हम लें। आगे और भी हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स देंगे सबके लिए, ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें और हम भी आपको समझा सकें। तो स्वस्थ रहें, महफूज रहें। धन्यवाद।